अधिकारियों की तानाशाही देखो। हमारे ऑफिस ने एक लेटर जारी कर दिया कि आप पार्ट टाइम हैं, आप हमारे कर्मचारी हैं ही नहीं। सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और इस करके हम ये मजबूरी में हमें भूख हड़ताल का धरना देना पड़ता है। इनको मात्र 5,000 रुपए वेतन मिलता है। तो 5,000 रुपए सरकार को शर्म आनी चाहिए कि 5,000 रुपए में इनसे काम ले रहे हैं। स्टार्टिंग में तो 2 साल तक नाइट ड्यूटी भी करी है इसी 5,000 में। सरकार का रवैया देखो मैडम, ये कल जो स्ट्राइक पे गए थे ना जमुनानगर में ना पंचकुला में, उनका लेटर निकाल दिया कि अगर आपको ना ड्यूटी पे ना आए तो आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा और आपको आपकी सैलरी भी नहीं दी जाएगी, वो भी 5,000 रुपए। 5,000 रुपए में गुजारा हो जाता है और बता रहे हैं मुख्यमंत्री साहब से मिलने गए थे तो उन्होंने भी धक्के मार के निकाल दिया। मैम 5,000 है, 5,000 में क्या बनेगा आप खुद बताइए। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि करनाल के अंदर मौजूद है और करनाल जो है सीएम सिटी है। यहाँ पर जो है लगातार धरना प्रदर्शन चलते रहते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना गरीबों के लिए चलाई थी, आयुष्मान कार्ड योजना, जिसके तहत जो है गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाता था। वही जो है आयुष्मान मित्रा जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इन्हीं से जानेंगे। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। जी सर, किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर बैठे हो और क्या कुछ काम रहता है आपका? एक्चुअली हमारी मांग नहीं है। सरकार ने खुद दे रखा है कि आपको मिनिमम वेज दिया जाएगा और 2018 से हम इस पॉलिसी में लगे हुए हैं और मिनिमम वेज के नाम पे हमें सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ दिए जा रहे हैं। हाँ जी। तो क्या चाहते हो आप? हम हमारा मिनिमम वेज चाहते हैं मैडम। कितना चाहते हो? मिनिमम वेज वो सरकार का डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज जो भी होता है, हम अपना मिनिमम वेज चाहते हैं। 5,000 रुपए एक मतलब सोचने वाली बात है। 50-60 किलोमीटर अप डाउन की ड्यूटी हो जाती है, उसमें बंदा अपना तेल भाड़ा निकाले, अपने फैमिली का कैसे सरवाइव करेगा खुद, मतलब कुछ भी स्टैंड ही नहीं होता। मतलब 5,000 तो एक दिहाड़ी मजदूर करता है, वो बंदा भी 600-700 रुपए पर डे के लेता है और हम 150 रुपए पर डे। सोचने वाली बात है। इतनी महंगाई में अभी भी आपको 150 रुपए मिलते हैं। बस सरकार की तानाशाही। कब से कार्यरत हो आप? हम 2018 सितंबर 2018 में पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। उसी टाइम हमारा इंटरव्यू वगैरह सब कुछ, हमारे को एक रेगुलर पोस्ट पे भर्ती किया गया था। 2022 में ठेकेदारी प्रथा खत्म करके सरकार एक कौशल निगम लेके आई थी और कौशल निगम में भी हमारे को उससे भी वंचित रखा गया था। 1 महीने के बाद एक अधिकारियों की तानाशाही देखो। हमारे ऑफिस ने एक लेटर जारी कर दिया कि आप पार्ट टाइम हैं, आप हमारे कर्मचारी हैं ही नहीं। सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और इस करके हम ये मजबूरी में हमें भूख हड़ताल का धरना देना पड़ रहा है। जी मैम, पार्ट टाइम के कर्मचारी आपको बताया जा रहा है, तो समय क्या है आपका? मैम समय हमारा 9 से 4 वही 8 घंटे की ड्यूटी रहती है हमारी। और हमने स्टार्टिंग में तो 2 साल तक नाइट ड्यूटी भी करी है इसी 5,000 में। क्योंकि जो मरीज है वो तो रात के समय भी आ सकता है। हाँ जी मैम, मैं कल्पना चावला से हूँ। कल्पना चावला में तो 24/7 आवर्स रहता है आईपीडी में। तो हमने 2 साल नाइट ड्यूटी भी करी है इसके दौरान ही, लेकिन अब जब लगा कि नहीं हो रहा कुछ भी तो हमने छोड़ दी थी नाइट ड्यूटी करनी। तो मांग क्या करते हो अब आप? मैम 5,000 है, 5,000 में क्या बनेगा आप खुद बताइए। कहाँ से पहुँचे हो? करनाल से। जी सर, कितने की मांग करते हो आप? कम से कम न्यूनतम वेतन तो होना चाहिए जी, 26,000 होना चाहिए जी। 26,000। और एक आपने लिखा भी हुआ है कौशल रोजगार में डाल दीजिए हमें। जो सरकार ने मैडम हमें करना चाहिए था उस टाइम उनके साथ में, उसमें भी हमने नहीं किया। वो कहते हैं आज करेंगे कल करेंगे। हम मुख्यमंत्री के दरबार में कई बार जाए हैं, कहते हैं सर आपकी फाइल चली हुई है, पर आज तक हमें नहीं पता कि फाइल है कहाँ। अभी तक आप किस किस अधिकारियों से मिले हो? सीएम से मिल लिए जी हम 3 बार। कटर से मिल लिए, उन्होंने पीछे से पुलिस वालों से हमें धक्के से उठवा के फेंकवा दिए। स्वास्थ्य मंत्री से मिल लिए, लोकल कोई एमएलए एमपी किसी को भी नहीं छोड़ा जी, सबके पास गए हैं। सबको हमने बताया है हमारी ये समस्या है, पर कोई इस पे स्टैंड नहीं लेना चाहता जी। आप कहाँ से पहुँचे? सिरसा से जी। तो भाई पूरे हरियाणा से जो कर्मचारी है वो पहुँच रहे हैं जी। 5,000 रुपए में गुजारा हो जाता है और बता रहे हैं मुख्यमंत्री साहब से मिलने गए थे तो उन्होंने भी धक्के मार के निकाल दिया। नहीं, मुख्यमंत्री जी से भी हम पहले जो खट्टर साहब थे उनको भी 3-4 बार मिल चुके, और जो अब नए मुख्यमंत्री बने हैं नैब सिंह सैनी जी, उनसे भी मिल सकते हैं। पर वो अफवाह, मेरे ख्याल से तो ये जो है झूठ की राजनीति करते हैं जी। देखो आप भी खुद समझदार हो, हमें तो वैसे बताते हुए भी शर्म हमारी है कि हमारे 5,000 रुपये सैलरी है। और देखो ये देखो सरकार का रवैया देखो मैडम,
ये कल जो स्ट्राइक पे गए थे ना जमुनानगर में ना पंचकुला में, उनका लेटर निकाल दिया कि अगर आपको ना ड्यूटी पे ना आए तो आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा और आपको आपकी सैलरी भी नहीं दी जाएगी, वो भी 5,000 रुपए। नाइट ड्यूटी भी होती है आपको? मैडम होती थी, पहले होती थी, पर वही अब सरकार का रवैया देख के हमने भी मना कर दिया कि हम तो 9 से 5 ड्यूटी करेंगे, हम रात को ड्यूटी नहीं करेंगे, क्योंकि 5,000 में अगर कोई हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है तो इसका कौन जिम्मेवार है? जो मुला डॉक्टर है, जो CMO है, वो तो अपना पल्ला चाड़ लेते हैं, कह देते हैं हम तुम तो किसी महकमे में नहीं आते, और जब काम की बारी आती है कि तुम्हें काम ये करना पड़ेगा। अब यही देख लो, पंचकुला का ये लेटर है, मैंने नहीं निकाला, ये देख लो कल की डेट है इसके ऊपर, उनमें यूं लिखा गया कि अगर कोई ड्यूटी पे ना आया तो उसको रेस्टिकेट कर दे दिया, बर्खास्त कर दिया जाएगा। एक तरफ तो जनता की सेवा के लिए आप काम कर रहे हो, दूसरी तरफ आपकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया जाता। देखो दिया जाता, सुनो मेरी बात, जो आयुष्मान है ना, अब इसमें CRPF, BSF, ये जो स्पोर्ट्स कोटा, ये सब चिराइयों में डाल दिए गए हैं। अब जो भी होगा कैशलेस सबका होगा, वो करेगा आयुष्मान मित्र ही, पर जब आयुष्मान को कुछ मिलेगा नहीं, वो बताओ कैसे काम करेगा। मैं अम्बाड़ा से आया हूँ मैडम। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा इतना सहयोग कर रहे हैं। हम तो कहें कि ये बात हमारी सरकार तक जाए, सरकार तक तो पहुंच, हमारी ये भी डिमांड नहीं है, गवर्नमेंट ने खुद किया हुआ है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि सभी जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर है, आयुष्मान मित्रा वाले भी सड़कों पर आ चुके हैं? देखिए जी, आयुष्मान मित्रा के साथी ये स्वास्थ्य विभाग के अधीन में काम करते हैं और पूरे हरियाणा में इनकी संख्या 165 के लगभग है। और इनको जब इनकी वैकेंसी निकाली गई थी तो DC रेट के माध्यम से निकाली गई थी, तो 2022 तक के DC रेट के माध्यम से रखे, उसके बाद ये पार्ट टाइम में कर दिए और इनको मात्र 5,000 रुपये वेतन मिलता है। तो 5,000 रुपये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि 5,000 रुपये में इनसे काम ले रहे हैं। सर पार्ट टाइम कह रहे हैं, लेकिन ड्यूटी तो पूरे दिन की ली जाती है। ड्यूटी इनकी 6 घंटे की ड्यूटी इनकी है और कई बार इमरजेंसी भी कई केस ऐसे होते हैं कि इनको 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे भी काम करना पड़ता है। मतलब कि देखो ना, फिर 5,000 रुपये में तो कुछ भी नहीं होता, घर का गुजारा भी नहीं चलता। आज पूरे प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पे है और मांग एक ही है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। कि सभी कर्मचारियों की एक ही मांग है कि कच्चे कर्मचारी पक्के हों, लेकिन सरकार के फिर भी समझ में नहीं आ रही। हर रोज जनता भी परेशान हो रही है और विभाग में काम भी रुके पड़े हैं, लेकिन सरकार इतने प्रदर्शनों के बावजूद भी ये समझ में नहीं आ रही भाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। सर आपका परिचय? सेवाराम बड़सर, जिला सचिव, सर्व कर्मचारी करनाल। तो यहाँ पर समर्थन देने के लिए भी पहुंचे थे, क्या लगता है सरकार मांगे नहीं मानती? अब लोकसभा और अब जो है विधानसभा के भी चुनाव आने वाले हैं, खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार जी। अगर कर्मचारी वर्ग और मजदूर वर्ग दुखी होगा तो वो सरकार के अगेंस्ट ही जाएगा ना मैडम, वो सरकार के अगेंस्ट, फिर इनको कौन वोट डाल देगा? अब उम्मीद के सहारे ही लोग, अगर कर्मचारियों का फायदा नहीं होगा तो वो कैसे वोट डालेंगे इसको? इनको कर्मचारियों की सुननी चाहिए, जो कर्मचारी कच्चे हैं उनको पक्का करना चाहिए। जी सर, क्या लगता है आने वाले विधानसभा के चुनाव में असर पड़ेगा? जी बिल्कुल असर पड़ेगा और वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा सरकार। जी बिल्कुल। तो प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? सर प्रदर्शन हमारा 3 दिवसीय है। अगर हमको सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो आगामी बढ़ा भी दिया जाएगा। अच्छा जी। तो भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं? हाँ जी, भूख हड़ताल पे हमारे 4 कर्मचारी हैं जो बैठे हुए हैं। जी। तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली? आगे की रणनीति यही है कि बस अब हमें सरकार से उम्मीद है कि हमारी मांगे पूरी करे और सरकार हमारी मांगे पूरी करे। वैसे तो देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा भर से आयुष्मान मित्रा जो है अपनी मांगों को लेकर CM सिटी की सड़कों पर बैठ चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारी मांगे जल्द ही पूरी करेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।